जी हाँ, एक कहावत बहुत पहले से ही हम सारे लोग सुनते हुए आए हुए हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जी, सही बात है। बट क्या इस बात पे हम 100% एग्री हो सकते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान हो सकता है? चलिए एक कहानी के माध्यम से हम इसको पुष्टि करना चाहेंगे कि इस कहानी को अगर ध्यान से आप समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं कि एक बालक था जो बचपन से ही काफ़ी छोटा था, तब से अपने माता पिता के साथ अपने गांव मिलने अपने दादा दादी के यहाँ आया करता था। हर साल छुट्टियों में 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए या महीना दिन के लिए वो अपने दादा दादी के पास हर छुट्टी में अपने मम्मी पापा के साथ आया करता था। लेकिन हुआ क्या कि काफ़ी दिन गुजरते चले गए, फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ और एक बार ऐसा हुआ कि लगभग वो 10 साल का या 12 साल का हुआ। तो फिर उसने एक बार अपने मम्मी पापा से बात रखी कि पापा अगर इस साल आप नहीं जा पा रहे हो किसी कारणवश तो मैं अकेले दादा के यहाँ जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर गाँव पे मिलने। तो उन लोगों ने सबसे पहले मना किया, लेकिन फिर भी लड़के के जिद के आगे उन लोगों को मानना पड़ा। बोला कि ठीक है, अच्छा आप जाओ। और मम्मी ने अपने हिसाब से उसको समझाया, बेटा किसी से बोलना नहीं, किसी का दिया हुआ खाना नहीं, बिल्कुल अपने आप का ख्याल रखना। पिता ने भी अपने हिसाब से बच्चे को समझाया, उसका टिकट कराया और आया वो दिन जिस दिन वो पिता अपने बच्चे को स्टेशन पे लेकर आए और अपने बच्चे को ट्रेन के अंदर ले जाकर उसकी सीट दिखाकर उसने उसको बैठाया अपने बच्चे को और 100% अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी कि इससे कहीं गलती ना हो। समझाते हुए धीरे धीरे ट्रेन का समय हुआ और ग्रीन सिग्नल हुआ, ट्रेन ने हॉर्न दिया और पिता नम आंखों के साथ वहां से धीरे से निकला और बच्चे के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ा दी और ट्रेन से उतरकर धीरे धीरे ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती गई और दोनों ने एक दूसरे का बाय बाय टाटा किया और धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई, ट्रेन आगे की तरफ बढ़ती गई और ट्रेन आगे निकली। एक स्टेशन आया, दूसरा स्टेशन आया, लोग आते जा रहे थे, उतरते जा रहे थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति उस बच्चे के सामने सीट पर आकर बैठा और बच्चा उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा अंदर से घबराया, उसे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा था, उसके चेहरे से उसको डर सा लग रहा था। बच्चे अंदर ही अंदर डर के अपनी निगाहें घुमा रहा था, अपने आप को आंख बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब आंखें बंद कर रहा था तो बच्चे के सामने उसी का चेहरा सामने आ जा रहा था। बच्चा काफ़ी घबराया हुआ था, जिंदगी में पहली बार उसने अकेले यात्रा करी हुई थी और उस समय उसको याद आता है कि उसके पिता ने उसको एक चिट्ठी दी हुई है और उसने उस चिट्ठी को निकाला और डर के मारे उसका हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे, चेहरा बिल्कुल उदास था, आंखें नम थी। और जब चेहरा नम था, उदास था, फिर वो धीरे धीरे जब चिट्ठी खोलता है और उस चिट्ठी पे सबसे पहले ही लिखा होता है कि बेटा तुम चिंता बिल्कुल मत करना, मैं तुम्हारे बगल वाले बोगी में बैठा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुरंत बुला लेना। यकीन मानिए उस बच्चे के चेहरे पे रौनक आ जाता है, यूँ समझो कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ जाता है। उसको लगने लगता है कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। हमारे और आपके साथ जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब हम हताश, निराश, उदास हो जाते हैं और जब हमें लगता है कि नहीं ऊपर वाला हमारे साथ है तो हमारे अंदर एक हिम्मत सी आती है। ज़िंदगी में आप कभी भी हताश हो, निराश हो, उदास हो ज़िंदगी में तो आप भगवान पे भरोसा रखिए। यकीन मानिए ऐसा लगेगा कि कोई आपकी मदद कर रहा है। ज़िंदगी हमारी और आपकी बिल्कुल इस कहानी से 100% सीखने वाली चीज़ है और अगर आप इस कहानी से सीखते हैं तो आप ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। इसके पहले आपने इस कहानी को सुना था या नहीं सुना था, इसको आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।